हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। कैसे हैं आप सब बच्चा लोग? सब ठीक? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाले हैं। दैट आर स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। एंड और के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा। हाँ, ये सब इंग्लिश में आ जाता है, आई एग्री, पर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो उसमें अगर एंड से अगर हम कर रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर एंड लगा के कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है एक फॉल्स है तो क्या होगा, अगर दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है तो क्या होगा। इसी तरह से और में इंक्लूसिव और क्या होता है, एक्सक्लूसिव और क्या होता है, एंड क्वांटिफायर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेजेस में हम यहाँ दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट आर एंड एंड और। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड एंड। जैसे कि एग्जांपल लिया है 24 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6। ठीक है, स्टेटमेंट्स में कैसे लिखूंगी अलग अलग। पी मैंने ये स्टेटमेंट ली है तो क्यू क्या हो जाएगा मेरा, 24 इज डिविजिबल बाय 3 एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी, आर से डिनोट करती हूँ। स्टेटमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। 24 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन दैट 24 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए अगर एंड हमारा कनेक्टिंग वर्ड है तो हमारी ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, 24 is divisible by 3 true, 24 is divisible by 6 true। So ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अगर इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, अगर ये आ जाता 24 is divisible by 7, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, एंड अगर करेक्टिंग वर्ड है तो दोनों स्टेटमेंट्स या तीन हो सकती हैं, 2, 3 एंड 6 हो सकता है। सो उसमें एक और आ जाएगा एस, 24 इज डिविजिबल बाय 2। तो उसके लिए देखो, एंड में आपकी जितनी स्टेटमेंट्स बन रही है वो सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी वो कंप्लीट कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी अगर एक भी फॉल्स हो गया तो। और में क्या होता है, आपकी कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है ना, इसका मतलब दैट कंप्लीट इज ट्रू। जैसे 2 लाइन्स इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और दे आर पैरेलल। तो इसमें अगर एक चीज भी ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। सो पी तो है तो इसको अलग अलग स्टेटमेंट्स में लिख लो। 2 लाइन्स इन अ प्लेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और नेक्स्ट 2 लाइन्स इन अ प्लेन आर पैरेलल। अगर इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है इसका मतलब ट्रू है। अगर और में अगर सारी स्टेटमेंट फॉल्स है तभी हम कहेंगे दैट दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अगर सारी फॉल्स है तो। और एंड में क्या होता है, हमारी सारी ट्रू होनी चाहिए इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब और में आता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। और के केस में तो एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो वो ही काफी होता है। इंक्लूसिव और में क्या होता है, अगर एक साथ हम वो चीजें कर सके, जरूरी नहीं है करनी, पर अगर हम कर सके तो वो इंक्लूसिव और में आ जाएगा। एक्सक्लूसिव और में मीन्स हमें चॉइस करना पड़े, हम एक साथ नहीं कर सकते। जैसे कि सन राइजेस सन सेट्स। ठीक है, एक टाइम पे तो दोनों चीज नहीं हो सकती, या तो सनराइज होगा या सनसेट होगा, एक टाइम पे एक ही चीज हो सकती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप एक साथ दोनों चीजें कर सको तो वो आएगा इंक्लूसिव में, अगर एक चीज कर सको तो वो आएगा एक्सक्लूसिव में। तो ये एक्सक्लूसिव में आ गया। इंक्लूसिव के लिए टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस यू नीड आइदर अ राशन कार्ड और आधार कार्ड, पर आपके पास दोनों भी तो हो सकते हैं सेम टाइम पे, तो वो आएगा हमारा इंक्लूसिव में। इंक्लूसिव का मतलब उस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम वो दोनों चीजें कर सके, 2 या 3 जितनी भी चीजें गिवन है। और एक्सक्लूसिव में होता है एक चीज पे हमें चुनना पड़े। जैसे कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको कोई थाली ऑर्डर करनी है, स्टार्टर्स में अगर आप कुछ ऑर्डर करना चाहो या लास्ट में स्वीट्स में कुछ ऑर्डर करना चाहो, तो यू हैव रसगुल्ला एंड आइसक्रीम, तो यू हैव टू चूज, उसमें आपको है और यू हैव टू चूज वन, तो वो हमारा किस में आएगा, एक्सक्लूसिव में, जहां पे आप एक टाइम पे दोनों चीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में हम देयर एग्जिस्ट का सिंबल लगाते हैं, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल, दीज आर क्वांटिफायर्स। एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक ऐसी चीज तो एग्जिस्ट करे जो ये चीज होल्ड करे। फॉर ऑल का मतलब है कि उस सेट के सारे मेंबर्स ही उस चीज को होल्ड कर रहे हो या उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हो। जैसे फॉर एवरी या फॉर ऑल भी आप लिख सकते हो। फॉर एवरी प्राइम नंबर p अंडर रूट p इज एन इरेशनल नंबर। आप कोई भी प्राइम नंबर 3, 5, 7 कोई भी प्राइम नंबर ले लो, उसका अंडर रूट निकालोगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। सो मतलब फॉर एवरी तो यूज होता है कि उस सेट के, यहाँ पे सेट क्या है, प्राइम नंबर्स, उस सेट के सारे मेंबर्स ही इस प्रॉपर्टी को होल्ड करें, क्यों जो आगे जो स्टेटमेंट है उसको होल्ड करे, ठीक है। फॉर एवरी फॉर ऑल का मतलब होता है कि सारे मेंबर्स उस सेट के इस प्रॉपर्टी को होल्ड करें। फॉर एवरी प्राइम नंबर p अंडर रूट p इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हर उस प्राइम नंबर p के लिए हो गया। अब देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एक ऐसा रेक्टेंगल एग्जिस्ट करेगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल होगी। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, लेकिन सब रेक्टेंगल की तो सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक ऐसा सेट में मेंबर एग्जिस्ट करे जो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हो। सो एक मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन फॉर ऑल, फॉर एवरी एंड देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट में कम से कम एक ऐसा मेंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। फॉर ऑल, फॉर एवरी में उस सेट के सारे मेंबर्स ही वो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ठीक है। अब ये देयर एग्जिस्ट, फॉर एवरी, फॉर ऑल लगाने का भी तरीका है। आप सेंटेंस में कहीं भी नहीं लगा सकते, कहाँ पे लगाना है सबकी एक राइट प्लेस होती है, अदरवाइज मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x देयर एग्जिस्ट, दिस इज द सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर y सच दैट y लेस देन x। एक हर पॉजिटिव नंबर x के लिए वहां पे एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर y। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर y का मतलब कोई एक ऐसा पॉजिटिव नंबर y एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक ऐसा y एग्जिस्ट करेगा सच दैट y लेस देन x हो, ठीक है। x ऐसा कोई y एग्जिस्ट कर सकता है, इससे छोटा कोई नंबर ले सकते हो। सारे इसका देयर एग्जिस्ट आ गया, इसका मतलब ये होता है सारे, ठीक है। मतलब अगर सारे हम पॉजिटिव नंबर x ले ले तो उसके लिए कम से कम एक पॉजिटिव नंबर y एग्जिस्ट करेगा, ये जो ये कंडीशन होल्ड कर रहा हो। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर y, कम से कम एक पॉजिटिव नंबर y ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x वी हैव दिस। नो, अगर आप कोई भी एक पॉजिटिव नंबर y ले लेते हो, सपोज करो आपने 2 ले लिया, ठीक है। सो क्या सभी पॉजिटिव नंबर x उससे छोटे होंगे? नो। अगर आप 4 ले लेते हो, 4 तो छोटा नहीं है 3 से, तो दिस इज फॉल्स। सो कहां पे लगाना है फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, उसका सही तरीका होता है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देखने में दोनों सेम लग रही है लेकिन मीनिंग अलग है, ठीक है। ये फॉल्स क्योंकि अगर मैंने 3 ले लिया तो क्या 3 से सारे ही फॉर एवरी आ गया ना, 3 से सारे पॉजिटिव नंबर छोटे? नो, 4, 5, 6 ये तो बड़े हैं। अब इसमें कह रहा है फर्स्ट वाले में कि हर पॉजिटिव नंबर x के लिए एक पॉजिटिव नंबर y तो एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक, सच दैट दिस कंडीशन हो। यस, इट इज ट्रू, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कहां पे देयर एग्जिस्ट लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है। जो ये एंड और है ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल हमारे क्वांटिफायर्स होते हैं। और नेगेशन का स्टेटमेंट क्या होता है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखो इसके एग्जांपल्स करने से अच्छा मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन ही डिस्कस कर लूं, ठीक है। एग्जांपल्स डू ऑन योर ओन। क्वेश्चन 1, for each of the following compound statements first identify the connecting word then break it into component statement, ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड एंड या और थे इधर, तो कनेक्टिंग वर्ड क्या है वो देख लेते हैं, फिर आपको इनको ब्रेक करना है। सो फर्स्ट है हमारा all rational numbers are real and all real
रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स. सो कनेक्टिंग वर्ड यहाँ हो गया हमारा एंड. सो यू हैव टू राइट डाउन कनेक्टिंग वर्ड हियर इज एंड. और इनको ब्रेक कैसे करेंगे आप? P बन जाएगा हमारा ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल. Q बन जाएगा हमारा ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स. ठीक है. एंड कनेक्टिंग वर्ड इज एंड. सेकेंड, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड क्या है? और इनको ब्रेक कैसे करेंगे? स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और Q हमारा होगा स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये. सो थर्ड फोर्थ आई एम जस्ट डिक्टेटिंग बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल. द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट. सो कनेक्टिंग वर्ड हियर इज एट. और P हमारा बनेगा द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन. Q हमारा बनेगा द sand does not cool down fast at night. ठीक है. Fourth, x equals to 3 and x equals to 2 are the roots of the equation 3x square minus x minus 10 equals to 0. So here connecting word is and. Fourth में P हमारा बन जाएगा x equals to 2 is the root of the equation 3x square minus x minus 10 equals to 0. Q हमारा बन जाएगा x equals to 3 is the root of the equation 3x square minus x minus 10 equals to 0. Simple. Now moving to question 2. You have to identify the quantifier. Quantifier for all, for every, there exist quantifiers है. So you have to identify the quantifiers in the following statement and write the negation of the statement. Previous video में हम डिस्कस कर चुके हैं. Negation of the statement मीन्स वो स्टेटमेंट में अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है और अगर नॉट है तो नॉट हटा देना है. सिंपल. सो क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो मुझे बताना है क्वांटिफायर कौन से हैं. देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर. सो क्वांटिफायर क्या है यहाँ पे? देयर एग्जिस्ट. ठीक है. अब नेगेशन कैसे करेंगे? नेगेशन क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट की जगह क्या आ जाएगा? देयर डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, आगे का सेम रहेगा. देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर. ठीक है. सेकेंड, फॉर एवरी रियल नंबर x इज लेस देन x प्लस 1. सो यहाँ पे क्वांटिफायर क्या है? फॉर एवरी. इसका नेगेशन क्या होगा? फॉर एवरी रियल नंबर x such that x is not less than x plus 1. Third, there exists a capital for every state in India. So here quantifier क्या है? There exists. और इसका negation क्या हो जाएगा? There exists a state in India which does not have a capital. There exists a state in India which does not have a capital. Question 3. Check whether the following statements are negation of each other or not. ठीक है, give reasons. So first है x plus y equals to y plus x is true for all real numbers x and y. ठीक है, x plus y और y plus x true है हर real number x and y के लिए. Second statement कह रही है there exists a real number x and y such that. Second का मतलब है कि x और y ऐसे real numbers exist कर रहे हैं जिसके लिए x plus y plus x equal है. So ये दोनों statement negation तो नहीं है. नेगेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे x प्लस वाई नॉट इक्वल्स टू y प्लस एक्स होना चाहिए. मीन सेकेंड स्टेटमेंट में हमारा आना चाहिए देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स x एंड y फॉर विच
x प्लस वाई नॉट इक्वल्स टू y प्लस एक्स, ये आना चाहिए. सो नो दीज टू आर नॉट नेगेशन ऑफ ईच अदर. क्यों नहीं है वो भी बता दीजिए कि जो x प्लस वाई है सेकेंड स्टेटमेंट में वो नॉट इक्वल्स टू y प्लस एक्स आना चाहिए, इसलिए नहीं है. Question 4 state whether the or used in the following statements is exclusive or inclusive. ठीक है, मैंने आपको बताया था इंक्लूसिव के लिए अगर हम दोनों चीजें एक साथ कर सके, एक्सक्लूसिव के लिए हमें चूज करना पड़े दोनों में से एक. सन राइजेस और मून सेट्स एक्सक्लूसिव है ये. सो फर्स्ट हमारा एक्सक्लूसिव है. सेकेंड, टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव अ राशन कार्ड और पासपोर्ट, दोनों भी हो सकते हैं. एक ही चाहिए पर दोनों भी हो सकते हैं, इंक्लूसिव. थर्ड, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव. या तो पॉजिटिव होगा, आपको कोई इंटीजर गिवन होगा, या नेगेटिव होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते. सो थर्ड एक्सक्लूसिव. आज की इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय बाय, सी यू.